हेलो दोस्तों, दिस इज विशाखा डागा कमिंग अप विद नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यूज सिंप्लीफाइड, जहाँ पे हम कोई एक न्यूज़ लेते हैं और उसके सभी पहलुओं से आपको रूबरू कराते हैं। आज की कहानी से पहले मैं जरा अभिमन्यु की स्टोरी याद करा दूं। जब वो जंग में उतरे थे तो उन्हें जंग का आधा हिस्सा आता था। वो चक्रव्यूह में घुसना जरूर जानते थे पर निकलना नहीं जानते थे, जिसका हर्जाना वो भुगतते हैं अपनी जान देकर। सिमिलरली ये किसी कंट्री के लिए भी सच होता है। किसी भी कंट्री को अगर अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी इंप्रूव करनी है तो उसे दो जगह काम करना होता है। पहला, कॉम्बैट करना, दैट मीन्स वॉर में फ्रंट पे जाकर लड़ना और अपने एनिमी को खत्म करना। दूसरा जो फ्रंट होता है दैट इज डिफेंडिंग इटसेल्फ। किसी भी कंट्री को ये दोनों चीजें आनी चाहिए, कॉम्बैट करना और खुद को डिफेंड करना। इसीलिए हम उन दोनों चीजों पे काम करते हैं। आज की कहानी कुछ इस पे ही है, दैट इज हाउ मच आवर कंट्री इज केपेबल ऑफ डिफेंडिंग इटसेल्फ बिकॉज वी हैव डेवलप्ड अ न्यू टेक्नोलॉजी टू डिफेंड इटसेल्फ इन केस ऑफ वॉरफेयर, दैट इज एडवांस साफ टेक्नोलॉजी। दिस टेक्नोलॉजी विच इज डेवलप्ड बाय द DRDO इज इन न्यूज और इसे हम डिस्कस करेंगे। तो इसके साथ आपके जहन में काफी सवाल आए होंगे कि पहली बात, ये साफ टेक्नोलॉजी है क्या, इसका बैकग्राउंड क्या है, हमें ये क्यों चाहिए, इसके साथ इसका बेसिक्स क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, ये कैसे काम करता है, ये सब हम आपको बताएंगे और साथ में बताएंगे कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। नाउ दीज 4 थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर इन टुडेज न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि साफ टेक्नोलॉजी की जरूरत क्या है। जो शुरुआत में मैंने बताया भी कि किसी भी कंट्री को केपेबल होने के लिए, स्पेशली इन मिलिट्री टर्म्स, उसको दोनों टर्म्स पे काम करना चाहिए। पहली बात, कॉम्बैट कर पाना, सामने से लड़ना, साथ में खुद को डिफेंड कर पाना भी उतना ही जरूरी होता है। तो अगर देखा जाए हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटी क्या है, हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटी के अनुसार हमारे पास ऑलमोस्ट 1.4 मिलियन मिलिट्री पर्सनल है। देखा जाए तो दुनिया में ये वन ऑफ द लार्जेस्ट हैं। चाइना, इंडिया और बाकी सबको कंपेयर किया जाए, दीज आर वन ऑफ द लार्जेस्ट मिलिट्री पर्सन जो किसी कंट्री के पास है। लेकिन तभी भी हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटी टॉप मोस्ट में नहीं आ पाती है। उसके बहुत सारे रीजन है। जो बिगेस्ट रीजन है उसका है टीथ टू टूल, आपका टीथ टू टेल रेशियो। इसमें क्या होता है, अगर एक सोल्जर लड़ने जा रहा है तो पीछे बाकी सोल्जर्स या टेक्नोलॉजी उसे कितना प्रोटेक्ट कर पा रही है या कितना उसे सपोर्ट कर पा रही है। हमारी कंट्री में सोल्जर्स ज्यादा हैं बट सपोर्ट करने वाली टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं कम रह जाती है, एंड दैट इज द रीजन कि हमें टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की जरूरत है। इस हद तक कि एक रिपोर्ट ये कहती है कि हमारी 60% टेक्नोलॉजी को अपग्रेडेशन की जरूरत है। जहां पे हमें 5th या 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट फाइटर यूज करने चाहिए, वहां हम 4th या 3rd से काम चला रहे होते हैं। Now this is a really sad state of affair. इसमें और बुरा तब हो जाता है जब हम मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी के लिए बाहर की कंट्रीज पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, इंडिया इज द सेकेंड बिगेस्ट इंपोर्टर्स ऑफ आर्म इन द वर्ल्ड। हम आर्म्स को इंपोर्ट करते हैं और एक डिपेंडेंट कंट्री है। इसका हमें हर्जाना भुगतना पड़ता है बिकॉज अपने इंटरनेशनल रिलेशनशिप में हम सोवरेनिटी नहीं ला पाते, हम वहां पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। जिसका एग्जाम्पल है जब हमारी कारगिल वॉर हुई थी। कारगिल वॉर के दौरान यूएस से हम सपोर्ट ले रहे थे इंफॉर्मेशन के लिए, तो यूएस ने हमें धमकी दी कि या तो वॉर खत्म करो, नहीं तो हम आपको इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो इंडिया ने वो वॉर कंटिन्यू की अपने बलबूते पे, उसको जीता भी, पर इस तरीके की धमकी कहीं ना कहीं किसी कंट्री को इफेक्ट कर जाती है। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि टेक्नोलॉजी में इंडिजिनाइजेशन लाने की जरूरत है। मतलब हम अपनी टेक्नोलॉजी खुद बनाएं, हम आत्मनिर्भर बने। उसी के लिए आज हम बात करेंगे साफ टेक्नोलॉजी कैसे इसमें हेल्प कर सकती है। अब चलिए, अगर इसके बारे में जानना हो तो साफ टेक्नोलॉजी नहीं है, इसको वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे ही बनाया जा चुका था, तब इसको विंडो कहा करते थे। इंडिया ने भी, DRDO ने काफी इसके वेरिएशन डेवलप किए हैं, जैसे स्मॉल रेंज है, मीडियम रेंज है या आपका लॉन्ग रेंज है। ये काम कैसे करती है, ये आपका रेडियो फ्रिक्वेंसी या इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर टेक्नोलॉजी पे काम करती है। ये थी बड़ी बातें। अब जरा आसान भाषा में मैं आपको समझा देती हूँ। अगर आसान भाषा में आपको समझना हो तो बस इतनी सी कहानी है कि ये देखिए, ये है आपका एयरक्राफ्ट। जब ये एयरक्राफ्ट कहीं पे भी लड़ने के लिए जाता है तो इसके पीछे मिसाइल्स आ सकती है। आप ये देख सकते हैं, दिस इज योर एयरक्राफ्ट, इसके पीछे आपकी मिसाइल्स आ सकती हैं। नाउ
इन दिस जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी कोई एयरक्राफ्ट फाइल आपका फ्लाई करता है तो दो खतरे उसके होते हैं। एयरक्राफ्ट को दो खतरे होते हैं, एक होता है आपका रडार और दूसरा होता है मिसाइल्स, और ये दोनों मिलके काम करते हैं। और रडार हीट सिग्नेचर पे काम करता है, उसको हीट सिग्नेचर मिलता है, जो आपकी मिसाइल होती है वो उसे लॉक इन कर लेते हैं हीट के हिसाब से, और फिर वो एयरक्राफ्ट को टारगेट करती है। नाउ दिस इज हाउ एन एयरक्राफ्ट कैन बी इन डेंजर। बट व्हाट इफ एयरक्राफ्ट किसी तरीके से इसको डाइवर्ट कर पाए, तो ये एक डाइवर्जेंस मेथड होता है। तो इसमें क्या करते हैं, शाफ्ट टेक्नोलॉजी में आपकी एल्यूमिनियम कोटेड ग्लास फाइबर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े, मतलब पैलेट जैसे दिखते हैं, फाइबर टाइप होते हैं बड़े, आपको इतने 1.1 सेंटीमीटर से लेके आपके 0.75 सेंटीमीटर तक हो जाते हैं छोटे छोटे। ये फाइबर्स क्या होते हैं, द मोमेंट अगर मिसाइल को रेड अलर्ट मिल गया, यहाँ पे एयरक्राफ्ट को अगर रेड अलर्ट मिल जाता है, तो रेड अलर्ट मिलते ही ये क्या करता है, अपने जो इसके एयरक्राफ्ट में ये शाफ्ट या फिर एल्यूमिनियम कोटेड फाइबर्स है उनको रिलीज कर देता है। ये जैसे ही एयर में इनको रिलीज करेगा, ये क्या करते हैं, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी या आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नेचर रिलीज करना शुरू कर देंगे। अब देखिए मिसाइल किस पे काम करती है, हीट सिग्नेचर या रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नेचर मिल रहे हैं। अब इस केस में इसने कम से कम मिलियंस की तादाद में ये सब छोड़ दिए और सिग्नेचर डेविएट हो चुका है। अब मिसाइल को नहीं पता कि टारगेट कहां करना है। समझ में आया? ये सिर्फ इतनी सी कहानी है कि जो मिसाइल है या आपकी रडार है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी को आइडेंटिफाई करती है, बिकॉज ये फाइटिंग एयरक्राफ्ट रेडियो फ्रीक्वेंसी एमिट करता है। और जैसे ही इस एयरक्राफ्ट को लगता है ना कि इट इज गोइंग टू बी टारगेटेड, जैसे ही रेड अलर्ट आता है, ये इन शाफ्ट्स को रिलीज कर देता है। एल्यूमिनियम कोटेड फाइबर होते हैं ये, और ये फाइबर आपकी रेडियो फ्रीक्वेंसी एमिट करते हैं। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी एमिट करेंगे, यहां से निकल रहा है, यहां से निकल रहा है, यहां से निकल रहा है, तो मिसाइल को पता ही नहीं है किसे टारगेट करना है। उसके मल्टीपल टारगेट्स बन चुके हैं, ये देखिए इतने सारे टारगेट हैं कि वो आपके एयरक्राफ्ट को टारगेट नहीं कर पा रहा। तो और आसान में बताऊं, कुछ ऐसा है कि गांव में जब चोरी होती है ना, तो कभी चोर क्या करते थे, वो किसी भैंस के गले में ना घंटी बांध देते थे। बाकी जो गांव के लोग हैं वो उस घंटी के पीछे जाते रहते थे और उनको पता नहीं चलता था कि चोर चोरी करके कहीं और चला गया। ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। इसने इतनी सारी पैलेट छोड़ दी है और उन सब के गले में घंटी बांध दी है, तो मिसाइल्स इन घंटियों के पीछे घूमती रहेगी बट इसके पीछे नहीं जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि साफ टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। बहुत आसान है। ये बेसिकली आरएफ काउंटर मेजर है, रेडियो फ्रीक्वेंसी को काउंटर करती है, एल्यूमिनियम कोटेड ग्लास फाइबर यूज करती है, उसको हवा में रिलीज कर देती है जिससे मल्टीपल टारगेट्स बन जाते हैं, और जो मिसाइल है वो आपके इसे टारगेट नहीं कर पाती। आई होप आपको समझ में आ गया हो। ये समझ में आ गया तो बाकी सब भी आपको समझ में आ जाएगा। बाकी सब में कुछ नहीं, क्योंकि साफ एक इकलौती टेक्नोलॉजी नहीं होती जो इस तरीके का काउंटर डाइवर्जेंस मेजर पे काम करती है। साफ भी काम करते हैं, फ्लेयर्स भी ऐसे ही काम करते हैं। फ्लेयर्स में क्या होता है, वहां पे आपके एल्यूमिनियम कोटेड या जिंक कोटेड फाइबर थे। फ्लेयर्स में एक तरीके का हीट सिग्नेचर ज्यादा होता है। आप देख सकते हैं ये एयरप्लेन उड़ रहा है, इसमें जैसे ही इसको टारगेट किया किसी मिसाइल ने, इसने फ्लेयर्स हवा में छोड़ दिए। अब ये हीट सिग्नेचर है, ये भी एक तरीके के ना, जिसको कोई भी मिसाइल टारगेट करने की कोशिश करेगी। तो दोनों के दोनों आई होप आपको समझ में आ गए। दोबारा कभी न्यूज में आए कि शाफ्ट क्या होते हैं या फिर आपके फ्लेयर्स क्या होते हैं, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये चीज क्या होती है और कैसे काम करती है और कैसे हमें ये मदद कर सकती है। अगर ये समझ में आ गया तो आप इसका सिग्निफिकेंस भी समझ सकते हैं, जो कि दो फ्रंट पे है। पहला जो फ्रंट है, पहला ये है कि हमारी जो डिफेंडिंग कैपेबिलिटी है इसके बाद बढ़ जाएगी। मैंने आपको समझाया सिर्फ एयरक्राफ्ट के लिए है, लेकिन ये सिर्फ एयरक्राफ्ट यूज नहीं करते, ये नेवल शिप्स भी यूज करती हैं। नेवल शिप्स भी इस तरीके के फ्लेयर्स या फिर शाफ्ट हवा में भेज देती हैं। दूसरा, इनफैक्ट आपकी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स भी ऐसा करती हैं, बिकॉज मिसाइल्स भी टारगेट की जा सकती हैं। तो ऐसे केस में मिसाइल्स इस तरीके के शाफ्ट हवा में छोड़ देती हैं। तो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स आर ऑल्सो गोइंग टू बी सेफ आफ्टर दिस। दूसरा फ्रंट अगर देखा जाए जिससे हमें मदद हो रही है, वो है इंडिजिनाइजेशन, आत्मनिर्भर भारत। हम जो कह रहे थे हम सेल्फ रिलायंस पे काम करेंगे, क्योंकि ये डीआरडीओ ने डेवलप किया है, तो इससे सेल्फ रिलायंस बढ़ेगी।
Now that is for all. I hope आज का lesson आपको समझ में आया हो. Now if that is the case, then like us, subscribe us and connect to us because we are present on various social media platforms just to help you. Thank you so much.